हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट्स फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव। और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट वाला चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। अभी तक हम लोगों ने ओनली बायोलॉजी देखी थी और बायोलॉजी में हम ऑलरेडी 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और दोनों चैप्टर का रिवीजन भी कर चुके हैं। ओके, और हम लोगों ने क्या क्या देखा है, एनएसओ लेवल वाले क्वेश्चंस भी देखे थे, प्लस इसके अलावा स्कूल लेवल के क्वेश्चंस भी हम लोग देख चुके थे। लेकिन आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री का जो सबसे पहले नंबर का जो चैप्टर है वो है हमारा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, कि सब्सटेंसेस किस तरीके से हम अलग कर सकते हैं। ओके, कोई हमारे पास में मिक्सचर है तो मिक्सचर को हम किस तरीके से अलग करते हैं। हम डेली लाइफ में भी देखते हुए आए हैं कि अगर हमारे पास में कई सारे मिक्सचर्स वगैरह होते हैं तो हम क्या करते हैं, अलग अलग ढेर बना देते हैं। ओके, और जो काम का होता है उसे यूज करते हैं और बाकी को हम लोग फेंक दिया करते हैं। ऐसा ही होता है। तो आज उसी सिलसिले में अपन बात करेंगे। इसके अलावा हम कौन कौन से मेथड वगैरह यूज करते हैं सेपरेशन के लिए, वो भी हम यहां पे देखेंगे। अगर मान लीजिए इंप्योरिटीज ज्यादा बड़ी है तो उसमें कौन सा मेथड यूज किया जाएगा, इंप्योरिटीज छोटी है तो उसमें कौन सा मेथड यूज किया जाएगा। लेकिन बिफोर दैट यू हैव लाइक माय वीडियोस, share it and please subscribe my channel and press the bell icon so you get timely notification of next video। प्लीज ध्यान रखिएगा क्योंकि आज से हम लोग केमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं बेटा, और केमिस्ट्री में आज हम सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे और नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर एनएसओ वाले क्वेश्चंस प्लस इसके अलावा जो सेपरेशन के मेथड है जो एनएसओ लेवल में पूछे जाते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। आज ओनली इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम ये देखेंगे कि भाई किस किस तरीके से हम सेपरेशन कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़े। लेकिन अगर आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं क्या करना है। टेलीग्राम पे जाना है और टेलीग्राम पे जाने के बाद में ये वाला पार्ट फॉलो करना है। जो बच्चे 6 क्लास के हैं उन्हें 6 क्लास वाला पाथ फॉलो करना है, t.me/ttb06। क्लास 6 के लिए, 7th के लिए अलग हो जाएगा 07, 8th के लिए 08, 9th के लिए 009 और 10th के लिए 010 हो जाएगा। ओके, आप आराम से टेलीग्राम पे जाकर के आराम से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन जो वर्कशीट्स हैं उसे यहां पे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो आगे बढ़े, चलते हैं, आगे देखते हैं। आज जो हम देखने वाले हैं वो क्या है, हमारा L1 लेक्चर 1 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, कि किस किस तरीके से हम लोग अलग अलग ढेर वगैरह करते हैं। कहने का मतलब ये है कि सेपरेशन किस किस तरीके से अलग अलग करते हैं। ओके, हैंड पिकिंग मेथड आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, थ्रेसिंग आपको नजर आ रहा होगा, विनोविंग नजर आ रहा होगा, सीविंग वगैरह नजर आ रहा है। ओके, आप लोगों ने डेली रूटीन लाइफ में भी देखा होगा कि हम किस तरीके से जो मिक्सचर्स वगैरह होते हैं उसमें से काम की चीजों को अलग कर लेते हैं और जो बिना काम की चीजें होती हैं उन्हें फेंक दिया करते हैं। जैसे कि आपके घरों की अगर मैं बात करूं तो घर के अंदर हम लोग जो है वीट वगैरह साफ करते हैं, मम्मी गेहूं वगैरह साफ करती है, तो वो हैंड पिकिंग मेथड है। एक एक कंकर को अलग करना, फिर उसके बाद में जो काम का गेहूं है उसको हम एक कंटेनर के अंदर डालते जाते हैं। ऐसा ही हुआ आता है ना। अरे भाई, अब इसके बाद में क्या होगा, जब हमारे घर के अंदर वो गेहूं पिस करके आ जाएगा तो वहां पे भी हम उसको क्या करते हैं, छलनी से छानने का काम करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम हर एक प्रोसेस पे, हम एक स्टेप पे उसको क्या कर रहे हैं, उसको सेपरेट कर रहे हैं। एक काम की चीज को अलग करते जा रहे हैं और जो कचरा है उसको एक तरफ करते जा रहे हैं। और आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, आगे बढ़े, चलिए। जो आज हम देखने वाले हैं वो क्या है, वो है हमारा हैंड पिकिंग मेथड, सीविंग, विनोविंग और से सबसे इंपॉर्टेंट बात वो क्या, कि हमारा कार्डिनल प्रॉमिस। ये तो आपको करना पड़ेगा, फटाफट से कर लीजिए। I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। I promise। Okay, कर लिया होगा, आगे बढ़े, चलो ठीक है। तो मैंने आपसे जैसा कहा था, हैंड पिकिंग, थ्रेसिंग, विनोविंग और सीविंग वगैरह हम आज लोग देखने वाले हैं। चलो ठीक है, क्या होता है सेपरेशन। मैं आप लोगों से पूछूं, व्हाट इज सेपरेशन। अरे भाई, सेपरेशन की जरूरत क्यों है, पहले तो ये बताइए।
व्हाट इज सेपरेशन? आप लोगों को यहाँ पे इमेजेस में नजर भी आ रहा होगा कि कुछ कंटेनर वगैरह हैं, हम उनको क्या कर रहे हैं, हैंड पिकिंग मेथड से अलग कर रहे हैं। यहाँ पे एक ब्लॉक्स दिया हुआ है, वहां पे वो क्या कर रहा है, उस पर चोट करके ग्रेन्स के जो दाने वगैरह हैं, ग्रेन वगैरह है, उनको अलग कर रहा है। विनोविंग में देखिए जो हवा है, हवा के सहारे वो क्या कर रही है, जो भारी पार्टिकल्स होते हैं, जो हेवियर पार्टिकल्स हैं, वो तो नीचे चले आ रहे हैं और जो कचरा है वो एक तरफ होता चला जा रहा है। यहाँ पे सीविंग आपको नजर आ रहा होगा। क्या है सेपरेशन? क्या बताइए, व्हाट इज सेपरेशन? व्हाट इज सेपरेशन? अगर मैं पूछूं व्हाट इज सेपरेशन, तो हम ये कह सकते हैं सेपरेशन मीन्स रिमूवल ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। हम ये कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक जो मिक्सचर है उसमें से अलग अलग पार्टिकल करना, एक अलग दूसरा अलग, सीधी सी बात है। ओके, क्या फायदा है सेपरेटिंग स्टोन फ्रॉम राइस? चावल के दाने जो होते हैं, चावल में से हम लोग क्या करते हैं, कंकर को अलग कर लिया करते हैं। सेपरेटिंग टी फ्रॉम टी लीव्स, चाय जब बन करके तैयार हो जाती है तो चाय पत्ती को अलग कर दिया जाता है और जो लिक्विड फॉर्म है उसको अलग कर लिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है टर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, और बटर को अलग करना किससे, दूध से, मिल्क वाले पार्ट से। ओके, कई बार क्या होगा, दोनों के दोनों पार्ट्स हमारे काम के हो सकते हैं। जैसे कि 3rd नंबर का जो पार्ट है, टर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, पनीर भी काम का होता है और हमारे पास में जो छाछ बचती है वो भी हमारे काम की होती है। और कई बार क्या होगा, दोनों में से सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्ट हमारे काम का होगा। राइस हमारे काम का है लेकिन स्टोन्स हमारे किसी भी काम के नहीं होते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, हम लोग क्या करते हैं, स्टोन्स को फेंक दिया करते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी ना बटर निकालने के बाद में जो बचा हुआ है उसको फेंक दिया जाता है, नहीं, उसको भी काम में लिया जाता है। ओके, आगे बढ़े। देखिए लिखा हुआ है व्हाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस? हम सब्सटेंसेस को अलग क्यों करते हैं, बताइए। अभी तक तो हमने ये देखा कि भाई व्हाट इज सेपरेशन, तो सेपरेशन की अगर हम बात करते हैं तो हमने ये देख लिया कि भाई जो मिक्सचर है उस मिक्सचर में से अलग अलग पार्टिकल्स करना। ओके, अलग अलग ढेर बना लेना जो हमारे काम के हैं। ओके, लेकिन यहां पे लिखा है कि क्यों सेपरेट कर रहे हैं भाई, एक बार बताओ तो सही। तो सेपरेशन की क्यों जरूरत है? टू ऑब्टेन टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स, सही बात। टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, भाई जो कंकड़ है चावल में वो हमारे किसी भी काम के नहीं है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। टू रिमूव इंप्योरिटीज ऑफ हार्मफुल कंपोनेंट्स, जो हार्मफुल कंपोनेंट्स है, इंप्योरिटीज है, उन्हें रिमूव करना है। और नेक्स्ट क्या है, टू ग्रुप सब्सटेंसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस, जो हमारे पास में लास्ट में बचेगा वो डिफरेंट साइजेस के ग्रुप वगैरह बच जाएंगे। ओके, आगे बढ़े, फटाफट से इस चीज को लिख सकते हो, क्वेश्चन आ सकता है स्कूल लेवल पे। व्हाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस? सब्सटेंसेस को अलग करने की जरूरत क्यों है? फटाफट से देख लीजिए, 30 सेकंड है आप लोगों के पास में, फटाफट 30 सेकंड। हम लोगों ने सिर्फ अभी सेपरेशन ही देखा है, सेपरेशन की जरूरत क्यों है, सेपरेशन है क्या, बस ये चीजें हम लोग देखते हैं। अब हम जो देखने वाले हैं वो है हमारे पास में सेपरेशन के मेथड। ओके, क्यों सेपरेट कर रहे हैं हम? चलो देखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, बहुत सारे मटेरियल होते हैं और वो क्या होते हैं, मिक्सचर में मिले हुए रहेंगे, ठीक है, मिक्सचर में रहते हैं। ओके, तो वहां से हमें क्या करना है, जो काम की चीजें हैं उन्हें अलग कर लेना है। एनसीईआरटी ने कहा है देयर आर मेनी इंस्टेंसेस व्हेन वी नोटिस अ सब्सटेंसेस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल। जो मिक्सचर ऑफ मटेरियल है वहां से हमें क्या करना है, सब्सटेंसेस को अलग करना है, ढेर में से अलग करना है। टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम अ लिक्विड विद अ स्ट्रेनर।
आप लोगों ने देखा होगा हमारे पास में चाय पत्ती होती है, उसे छान करके हम अलग कर लेते हैं, ठीक है। और हमारे पास में जो लिक्विड फॉर्म होती है वो हमारे काम की होती है, और बाकी चीज को हम क्या करते हैं, या तो गमले वगैरह में एज न्यू मान लीजिए कि खाद वगैरह के तौर पे हम यूज कर लिया करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करें, ग्रेन्स इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक व्हेन हार्वेस्टिंग। जब हार्वेस्टिंग वाला टाइम होता है तो हम क्या करते हैं, जो स्टॉक वगैरह होते हैं, जो डंठल वगैरह होते हैं, उनको क्या करते हैं, चोट करके निकाल लिया करते हैं। ओके, देखा भी होगा आप लोगों ने, यू माइट हैव ईटन सोल्टेड दलिया और पोहा। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि आप लोगों ने क्या खाया होगा भाई, नमकीन दलिया या पोहा तो कुछ ना कुछ तो खाया होगा, और उसमें क्या होता है, मिर्ची वगैरह होती है। तो मिर्ची को देखने के बाद हम क्या करते हैं, उस मिर्ची को अलग कर लिया करते हैं। इफ इट वी फाउंड इट चिलीज, अगर इसके अंदर मिर्ची वगैरह होती है तो हम क्या करते हैं, उसको निकाल करके एक तरफ कर लिया करते हैं। तो हमने कौन सा मेथड अप्लाई किया है, हैंड पिकिंग मेथड अप्लाई किया है ना। अरे भाई, जिनको मिर्ची पसंद होगी वो मिर्ची खा लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन जिनको नहीं पसंद है वो क्या करेंगे, मिर्ची को एक हाथ से उठा करके एक तरफ रखते चले जाएंगे। ओके, अगर मैं आपसे एक एग्जांपल की बात करूं, हमारे पास में एक बास्केट है, उस बास्केट के अंदर मैंगो और बनाना है। अरे भाई, आम और केला अगर मैं आपको दे दूं और अगर मैं कहूं कि भाई इसमें से आम अलग करिए और केले को अलग करिए, तो हम इजीली हैंड पिकिंग मेथड से क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। ओके, लेकिन नेक्स्ट जो यहां पे दिया हुआ है, एक बास्केट है जिसके अंदर सैंड और सॉल्ट है। अरे भाई, उसके अंदर सैंड और सॉल्ट है, क्या हम इसको हैंड पिकिंग मेथड से अलग अलग कर सकते हैं क्या, इम्पॉसिबल नहीं हो सकता। तो यहां पे कौन सा मेथड यूज होगा वो हम लोग आगे देखेंगे। जो आज देखने वाले हैं वो है हमारा सबसे पहले वाला मेथड, वो है हैंड पिकिंग। लेकिन उससे पहले एक एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी क्या, चावल और कंकर को अलग करना, जिसमें से चावल हमारे काम का होता है और कंकर हमारे किसी भी काम के नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, दूध और मक्खन दोनों ही हमारे काम के होते हैं। कई बार ऐसे ग्रुप बन जाते हैं जो दोनों ग्रुप हमारे काम के होते हैं, और कई बार क्या होगा, एक ही ग्रुप हमारे काम का होगा। अब हम देख रहे हैं मेथड्स ऑफ सेपरेशन। फर्स्ट नंबर पे जो हमारे पास में आता है वो है हैंड पिकिंग मेथड। यहां पे आपको यहां पे इमेज में नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से वो चावलों को जो है राइसेस वगैरह को साफ कर रही है। ओके, और बीच बीच में अगर मान लीजिए कंकड़ वगैरह नजर आएंगे तो उनको क्या कर रही है, हैंड से उठा करके, हैंड पिकिंग मेथड से उठा करके एक तरफ फेंकती चली जा रही है, ठीक है। लिखा हुआ है यूज फॉर सेपरेटिंग लार्ज साइज इंप्योरिटीज लाइक स्टोन एंड हस्क फ्रॉम राइस, व्हीट और पल्सेस। आप लोगों ने देखा होगा हमारे घरों के अंदर गेहूं है, चावल है और दाल वगैरह है, तो हम इनको क्या करते हैं, हाथों से साफ कर लिया करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास में मेथड आता है वो है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग में क्या होगा, यूज फॉर सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स, मशीन कैन बी यूज फॉर द प्रोसेस। आज के टाइम पे क्या होने लगा है, मशीन ज्यादा यूज होने लगी है और मशीन बहुत फास्टर भी होती है। अगर ह्यूमंस की अगर हम बात करते हो, वहां पे नंबर ऑफ लेबर्स ज्यादा होती है, वहां पे एक मशीन ही सारा का सारा काम कर देती है। ग्रेन्स को अलग, ग्रेन में से सीड जो है, जो स्टॉक है, स्टॉक में से क्या करती है, सीड्स को अलग कर देंगी और बाकी का जो कचरा है उसको एक तरफ करती चली जाती है, ठीक है ना। लेकिन आज के टाइम, पहले के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो पहले के टाइम पे क्या हुआ करते थे, ब्लॉक्स हुआ करते थे और ब्लॉक्स के ऊपर क्या करते थे, वो चोट किया करते थे और ग्रेन्स, जो ग्रेन्स का टुकड़ा होता था वो एक तरफ निकल के चला जाता था। फिर उसके बाद विनोविंग वाला पार्ट होता था, ताकि हवा के सहारे सारे के सारे जो हस्क वाला जो पार्ट होगा, जो भूसा है, वो सारा का सारा अलग हो जाता है। ओके, आगे बढ़े। देखो लिखा हुआ है हैंड पिकिंग मेथड। हैंड पिकिंग मेथड में सबसे फर्स्ट नंबर पे एग्जांपल हमारे पास में है मैंगो और गुआवा, या मैंगो या बनाना, हम दोनों में से एक एग्जांपल ले सकते हैं। क्या यहाँ पे हैंड पिकिंग मेथड अप्लाई किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है भाई साहब, बिल्कुल किया जा सकता है। यहाँ पे हैंड पिकिंग वाला मेथड अप्लाई किया जा सकता है, नो प्रॉब्लम। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, जैसे मान लीजिए एक पेपर के ऊपर पीसेज ऑफ स्टोन है, हस्क है, ब्रोकन ग्रेन से, क्या यहाँ पे हैंड पिकिंग मेथड अप्लाई किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना, भूसा है, इसके अलावा ग्रेन के टुकड़े हैं छोटे छोटे, इसके अलावा क्या है, यहाँ पे पीसेज ऑफ स्टोन्स है, जो कंकड़ पत्थर है, यहाँ पे भी हम हैंड पिकिंग मेथड अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सिंपल मेथड होता है, कुछ नहीं, इंप्योरिटीज इज वेरी लार्ज, क्योंकि इंप्योरिटीज जो होती है वो बहुत लार्ज होती है, तो हम क्या करते हैं, उसको इजीली हाथों से उठा करके एक तरफ करते चले जाते हैं। ओके, हैंड पिकिंग इज अ कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। एनसीईआरटी ने कहा है कि अगर 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 इंप्योरिटीज बड़ी है
तो हैंड पिकिंग मेथड अप्लाई किया जा सकता है। और वही चीज यहां पे लिखी हुई है, फटाफट से देख लीजिए। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग slightly larger size impurities like the pieces of dirt, stone and husk from wheat, rice or pulses. Okay? नेक्स्ट लिखा है हमारे पास में जो मेथड आता है वो है हमारा थ्रेसिंग। एनसीईआरटी ने कहा है कि आपने क्या देखा होगा, अरे भाई जब एनसीईआरटी ने कह दिया तो वो तो हमें देखना ही पड़ेगा। क्या? यू मस्ट हैव सीन बंडल ऑफ व्हीट और पेडी स्टॉक्स। आपने कभी भी सफर किया हो तो सफर के दौरान आप लोगों ने देखा होगा कि खेतों के अंदर क्या होता है, बहुत बड़े बड़े बंडल पड़े हुए रहते हैं, ठीक है। उनको क्या कर दिया जाता है, काट करके एक तरफ रख दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या चीज चाहिए, वहां पे सन चाहिए, ओके, ताकि वो सन की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में और ज्यादा सूख जाए। ओके भाई, एक बार फसल तैयार हो गई, फसल तैयार होने के बाद में क्या करा, उसको काट दिया गया है, और काटने के बाद में हमने क्या करा, उसको फील्ड के अंदर छोड़ दिया है, खेतों के अंदर छोड़ दिया है, ओके, ताकि वो क्या हो जाए, आसानी से और भी ज्यादा जितना हो सके वो सूख जाए। बात समझ में आ रही है? अब जब सूख जाएगी तो सूखने के बाद में क्या होगा, ईच स्टॉक हैव मेनी ग्रेन सीड्स अटैच टू इट। जितने भी डंठल है उसमें क्या है, सीड्स प्रेजेंट है। अब सीड्स जो प्रेजेंट हैं उनको निकालेंगे किस मेथड से, थ्रेसिंग वाले मेथड से ही निकाला जाता है। देखिए यहां पे आपको नजर आ रहा होगा, ये स्टॉक्स हैं और स्टॉक में क्या है, यहाँ पे ये दाने हैं, ओके, ये सीड है, और इनको किस तरीके से निकाला जाएगा, अरे भाई थ्रेसिंग वाले मेथड से, चोट करके ब्लॉक्स वगैरह वाले मेथड से ही निकाला जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स ईट इज थ्रेसिंग। कौन सा मेथड है, थ्रेसिंग वाला मेथड है, और थ्रेसिंग में हम क्या करते हैं, चोट करके निकालेंगे, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे मशीनें वगैरह ज्यादा यूज होने लगी है, ओके। एक बार देख लीजिए फटाफट से, स्टॉक आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। थ्रेसिंग की अगर हम बात करें, डन विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक्स, एनिमल वगैरह की हेल्प भी हम ले सकते हैं। मशीन आर ऑल्सो यूज्ड टू थ्रेस इन लार्ज क्वांटिटी। आज के टाइम की अगर हम बात करें तो यहां पे बहुत ज्यादा यूज होने लगा है। थ्रेसिंग की अगर हम बात करते हैं तो थ्रेसिंग में क्या होता है, बीटिंग द ग्रेन्स यूजिंग अ फेलियल और थ्रेसिंग फ्लोर। जो फेलियल थ्रोल होता है, आगे बढ़े, बिल्कुल सिंपल मेथड है, एनसीईआरटी की बिल्कुल सिंपल से लैंग्वेज है। क्या? द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन। अरे ये भाई ये वाले पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हमें अलग करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको किसी ना किसी ब्लॉक्स वगैरह के ऊपर, या फिर हम क्या करेंगे, कोई ना कोई टूल वगैरह होगा हमारे पास में, हम क्या करते हैं, उसके ऊपर चोट करते हैं, या फिर हम एनिमल वगैरह की हेल्प कर सकते हैं। लेकिन आज के टाइम की अगर हम बात करें तो वो मशीनरी टाइम है और मशीनरी यूज ज्यादा की जाती है। और मशीन वगैरह जो आप लोगों ने देखा भी होगा कई बार, वो क्या करती है, नीचे की तरफ लग जाती है, और नीचे की तरफ लगने के बाद में जो सीड वाला पार्ट होता है, जो मेन काम का हमारे काम का जो पार्ट है, उसको तो क्या करता है, एक टैंक के अंदर इकट्ठा करता चला जाता है, और जो कचरा होता है उस कचरे को अलग टैंक में इकट्ठा करता जाता है। एक आदमी ही सब कुछ कर लेता है। और पहले के टाइम पे क्या होता था, लेबर वगैरह ज्यादा यूज होती थी, और इतनी ज्यादा सफाई वगैरह का भी काम नहीं होता था। इसके बाद में भी हमें विनोविंग वाला पार्ट फॉलो करना पड़ता था, ओके। आगे बढ़े, देखिए आगे देखते हैं हम लोग, वो है हमारे पास में विनोविंग और सीविंग। अच्छा, विनोविंग की हम बात करें तो आपने ये तो रोजमर्रा में देखा होगा कि विनोविंग होता क्या है। हम लोगों के पास में जैसे मान लीजिए ग्रेन है या चावल वगैरह है, अगर उसके अंदर हस्क वगैरह है, ठीक है, भूसा वगैरह पड़ा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, उसको जहां पे हवा वगैरह चलती है तो वहां पे उसको एक ऊंचाई पे ले जा करके क्या करते हैं, ऐसे छोड़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और क्या होगा, हवा के
सहारे जो कचरा होगा वो तो एक अलग जगह पे जाके गिरने लग जाएगा, और जो हैवियर पार्ट है भाई, जो चावल वगैरह है, व्हीट वगैरह है, पल्सेस वगैरह है, वो क्या होगी, एक नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाएगी। वो थोड़ी ना हवा के साथ में भागेगी या हवा के साथ में इधर उधर जाएगी, ठीक है। और कचरा जो होता है वो हल्का होगा, और हल्का होने की वजह से क्या होगा, वो कहीं दूर जाकर के गिरेगा। ओके, ये जो पार्ट है या ये जो वाला मेथड है इसे कहा जाता है विनोविंग। यहां पे देखिए किस तरीके से ये जो औरत है क्या कर रही है, विनोविंग वाला प्रोसेस फॉलो कर रही है, ठीक है। और यहां पे आसपास देखिए, अगर यहां की हम बात करें, इस वाले पार्ट की अगर हम बात करें, ये वाला जो पार्ट है ये तो इसके काम का हो गया क्योंकि हैवियर पार्ट है ये, ठीक है ना, हैवियर। अरे भाई एक बार बताओ, हैवियर है ना। और ये जो चीज है यहाँ पे जो कचरा आपको नजर आ रहा है, यहाँ जो कचरा आपको नजर आ रहा है ये कैसा है, लाइटर है, ठीक है। लाइट कचरा होने की वजह से क्या है, एक दूर जगह पे जाकर के गिर रहा है, ठीक है। ये जो पार्ट है ये प्रोसेस जो है उसे क्या कहा जाएगा, विनोविंग कहा जाएगा। यूज्ड टू सेपरेट हैवियर एंड लाइट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। एग्जाम्पल, सेपरेशन ऑफ लाइट हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन। वही चीज यहां पे लिखी हुई है। नेक्स्ट हम देखें सीविंग। अरे भाई सीव क्या होती है, आप लोगों ने देखा, आपके घरों में आपने देखा होगा सीव वगैरह, छलनी जिसे कहा जाता है, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, ओके। उसमें क्या होता है, जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, जो इंप्योरिटीज के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, वो तो क्या हो जाएंगे, सीव के ऊपर रह जाएंगे, और जो काम की चीज होगी वो नीचे की तरफ निकल जाएगी। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, आटा जो छानने की हमारे पास में घरों में छलनी होती है, उसमें क्या होता है, यही काम होता है, यही प्रोसेस होता है। यूज्ड व्हेन कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस, एग्जाम्पल पेबल्स एंड स्टोन्स रिमूव्ड फ्रॉम द सैंड। आगे बढ़े तो दो चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। फर्स्ट नंबर पे हमने देखा था क्या, हैंड पिकिंग वाला मेथड, और नेक्स्ट हमने देखा था थ्रेसिंग। अब हम फोर्थ नंबर पे देख रहे हैं, थर्ड नंबर पे देख रहे हैं विनोविंग, और फोर्थ नंबर वाला है हमारा सेविंग। ओके आगे बढ़े, देखिए क्या है विनोविंग। एनसीईआरटी की लैंग्वेज की बात करते हैं। विनोविंग इज द मेथड इन विच हैवियर कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर सेपरेटेड फ्रॉम द लाइटर सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ विंड। हवा की हेल्प से, हवा की सहायता से हमें क्या करना है, सब्सटेंसेस को अलग करना है, और जो लाइट पार्टिकल्स है उन्हें क्या कर देना है, अलग कर देना है। यही वाला जो मेथड है वो क्या होगा, विनोविंग होगा। यहां पे आपको नजर आ रहा होगा किस तरीके से एक ऊंचाई पे चढ़ करके ये जो महिला है वो क्या कर रही है, हस्क को तो अलग करती चली जा रही है, और जो काम का हमारे पास में जो ढेर है वो इधर इकट्ठा होता चला आ रहा है। बात समझ में आ रही है। आगे बढ़े, एक बार फटाफट से देख लीजिए। In this process, a mixture of wheat and husk is dropped from a height. एक हाइट पे खड़े होकर के हमें ये काम करना होता है, ओके। बहुत सिंपल मेथड है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेविंग। ये तो बहुत ही आसान होता है, आप लोगों ने भी देखा होगा। कई बार हम लोग क्या करते हैं, घरों के अंदर रहते हैं तो कई बार जैसे आटा छानना हो हमें, तो उस छलनी का आपने भी यूज किया होगा, ओके। तो विश टू प्रिपेयर अ डिश विथ फ्लावर। अगर आपकी इच्छा है कि मैं कुछ डिश बनाना चाहता हूं, या कोई पराठे बनाना चाहता हूं, या चपाती वगैरह बनाना चाहता हूं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंप्योरिटीज को अलग करते हैं, ठीक है। नीड टू रिमूव इंप्योरिटीज एंड बार दैट मे बी प्रेजेंट इन इट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें जो इंप्योरिटीज है, जो बाल है, जो कचरा है, उसको क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। अब उसके लिए करेंगे क्या, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, व्हाट डू वी डू, बताइए। अरे भाई उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूज अ सीव एंड पोर द फ्लोर। अब एक बार बताइए, हमें क्या करना पड़ेगा, एक सीव यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सीव यूज करने के बाद में, सीव जैसे ही यूज करोगे उसके ऊपर क्या करना है, आपको आटा ले लेना है, ठीक है। सीविंग अलाउ द फाइन फ्लावर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव। अब जो सीव के ऊपर जितने भी आपने आटा लिया है, जितना भी आपने आटा लिया है, उसको क्या करोगे, आप छानना स्टार्ट करोगे। तो जो पार्टिकल्स होंगे, जो साफ पार्टिकल्स होंगे, वो क्या हो जाएंगे, नीचे चले आ जाएंगे,
और जो मोटे मोटे दाने होंगे या इंप्योरिटीज वगैरह जो प्रेजेंट होगी उसके ऊपर, वो क्या रह जाएगी, वो ऊपर की तरफ ही रह जाएगी। ओके, अब हमारे पास में क्या होगा, जो बिगर इंप्योरिटीज है रिमेन ऑन द सीव, जो बिगर पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ ही रह जाएगा, और जो प्योर आटा है, जो बारीक आटा है हमारे पास में, वो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ निकल करके आ जाएगा। और आप क्या कर सकते हो, आपकी जो भी मनपसंद डिश है वो आप बना सकते हो। ओके, आप लोगों ने इसके अलावा देखा भी होगा क्या, फ्लोर मिल की अगर हम बात करें तो फ्लोर मिल के अंदर क्या होते हैं, बड़े बड़ी छलनी लगी होती है। ओके, सीव वगैरह लगी होती है, क्यों लगी होती है, ताकि वहां से जो इंप्योरिटीज है वो एक तरफ ही रह जाए। ओके, फिर भी हम हमारे घरों में जब आटा लेकर के आते हैं तो उसको छालते हैं, फिर भी उसमें क्या होती है, जो इंप्योरिटीज रह जाती है। लेकिन अगर हम बात करें जैसे फ्लोर मिल वगैरह की, तो यहाँ पे क्या होती है, बहुत बड़ी बड़ी छलनी लगी रहती है, तो उसमें क्या होता है, जो इंप्योरिटीज होती है वो एक तरफ ही रह जाती है। और अगर मैं बात कहूं जैसे कि कंस्ट्रक्शन वगैरह की, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पे क्या होता है, रेती छानने के लिए भी एक लगा हुआ होता है। देखा होगा आप लोगों ने कि इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको एक सेलेंटिंग सी वगैरह होती है, जो वहां पे क्या करते हैं, उसमें रेती वगैरह को छान लिया करते हैं, जिसमें से क्या होता है, जो पत्थर के टुकड़े होते हैं वो अलग अलग निकल के आ जाते हैं। कंस्ट्रक्शन वगैरह देखा होगा आप लोगों ने, तो वहां पे क्या करता रहता है, एक आदमी, एक व्यक्ति जो होता है वो उसको छानता रहता है, किसको, रेती वगैरह को छानता रहता है। ओके, इंप्योरिटीज लाइक हस्क एंड स्टोन्स रिमूव्ड फ्रॉम व्हीट बिफोर ग्राइंडिंग। अब एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने एग्जांपल देखा होगा, रिमूविंग पीसेस ऑफ स्टोन, स्टार्क एंड हस्क, नोटिस सिमिलर इन कंस्ट्रक्शन साइट्स। कंस्ट्रक्शन साइट्स में भी आप लोगों ने क्या देखा होगा, एक सेलेंटिंग सीव वगैरह देखी होगी, जहां पे क्या होता है, रेती को छानने का काम किया जाता है, ताकि जो काम की चीज है वही आगे जाए। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है, अभी तक हम लोगों ने देखा है हैंड पिकिंग मेथड क्या है, उसके बाद में थ्रेसिंग वाला क्या मेथड है, विनोविंग में हम किसका यूज करते हैं, और नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था सेविंग। सेविंग में हम एक सिंपल, हमारे पास में सीव होती है, वो सीव से हम यूज करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसके बाद में जो हम लेंगे वो है हमारा कंडेंसेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एनएसओ से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह भी हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना है, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।